अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। बोले पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप ने 3.5 करोड़ अफराद को बचाया। मैंने दुनिया में ईरान में 32,000 मुजाहिरीन को हुकूमत ने कत्ल किया। सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला मायूस कुन है। टैरिफ के जरिए हमारी आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा, मैं कहता हूं आप मजीद जीतेंगे, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जो लोग हमें लूट रहे थे वो अब इदायगियां कर रहे हैं। पिछले साल मैंने कांग्रेस से कहा कि टैक्स कटौती करें। टैक्स में कटौती को रिपब्लिकन ने मुमकिन बनाया। टैक्स कटौती पर हर डेमोक्रेट ने मुखालिफत में वोट दिया। हमने टैक्स हटाया और ओवर टाइम पर टैक्स लगाया। टैरिफ आज के दौर के इनकम टैक्स की जगह लेगा। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। मैंने कई जंगें टैरिफ की मदद से ख़त्म की। वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाए। मैंने तेल की तलाश करो और उसे निकालो का वादा पूरा कर दिया। आज हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। हम हर मुहाज पर कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका आज पहले से कहीं ज़्यादा अमीर और बेहतर है। सिर्फ एक साल में हम नुमायां तब्दीली लाए। अफरात ज़र में गैर मामूली कमी लाई गई। 12 माह में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। बाइडेन दौर में सिर्फ $1 खरब की सरमायाकारी हुई। वाशिंगटन की तरह लॉस एंजल्स को भी महफूज तरीन शहर बनाएंगे। हम कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमेरिका आने की इजाज़त देंगे। आज अमरीकी तारीख में अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। अमरीकी रुकने कांग्रेस का सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। आल ग्रीन को कांग्रेस इमारत से बाहर निकाल दिया गया। ईरान पर पहला इंतखाब सिफारतकारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, सदर ट्रंप ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें ईरान के मामले में हतमी फैसले का इंतजार है। ईरान अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पुरअज़्म। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मुजीब तख्त रवांची कहते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करने को तैयार हैं। मुमकिन अमरीकी हमले के सवाल पर बोले, मेरी नज़र में ये एक जुआ है। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो जारहियत का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आधे से ज़्यादा जंगी तैयारों को यूरोप में कायम फौजी अड्डों पर उतारा गया। पाकिस्तान और कतर का दोतरफा तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। अहम इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत अमीर कतर ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स अहम करार। वज़ीर आज़म से कतर के नायब वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। शेख सऊद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म से कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अहमद भी मिले। कतर का निजी शोबे से रवाबित मजबूत बनाने का भी अयादा। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। अफगान तालिबान ने तोरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिना इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी का एक्स पर बयान। कहा, किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं।
बकर में दादल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शुहदा में कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त, चेक पोस्टों पर इजाफी नफरी तैनात। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब विफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। मरीम नवाज का शहीद कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी की कुर्बानी को सलाम। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान हैरी ब्रूक पाकिस्तान की फतेह में रुकावट बन गए। ग्रीन शर्ट्स का 165 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर हासिल किया। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की 51 गेंदों पर 100 रन की तूफानी इनिंग्स। शाहीन अफरीदी के 4 शिकार। पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। मोहम्मद अब्बास और उस्मान तारिक की 2-2 विकेटें। कौमी टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमायां रहे। फखर जमान और बाबर आजम 25-25 रन बनाकर चलते बने। हैरी ब्रूक मैन ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान सलमान अली आगा सेमीफाइनल में रसाई के लिए पुरुमीद। कहा, श्रीलंका को अगले मैच में हराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को भी हराएगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, अगर मगर का खेल फिर ऑन। ग्रीन शर्ट्स का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर दूसरी टीमों के नताज पर मुनहसर। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे। इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 करें। पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर लेगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड श्रीलंका को शिकस्त दे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स होंगे। फिर फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। अलीमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वज़ीर आला को बताना चाहता हूं, अब सिक्योरिटी दी भी गई तो नहीं लूँगा। सूबे में हमारी हुकूमत है लेकिन फिर भी ये बिलाजवाज इकदाम किया गया। मुशीर इत्तलात शफी जान ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहते हैं अलीमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का पास्को ज़खायर से 5 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम फरोख्त मुसाबकती बोली के जरिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। मकामी गंदम की नई रिजर्व कीमत 4150 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर। दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3800 रुपये फ़ी 40 किलो मंजूर। पाकिस्तान ज़राई ज़ख़ीराओ खिदमात कॉरपोरेशन के गंदम स्टॉक की नीलामी का फैसला। साबिका PWD मनसूबों के लिए 53 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुंतकिल होंगे। और शिमाल मशरकी अमरीका में तारीखी बर्फानी तूफान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फानी तूफान के सबब मैसेचुसेट्स में हंगामी हालत और सफरी पाबंदियां नाफिज। अमरीका भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर 5600 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ताकतवर बम साइक्लोन ने खित्ते को लपेट में ले लिया।